से जाकर के इसी वंश में मथुरा नगरी में आगे चल करके सूरसेन के वसुदेव जी हुए और उधर उग्रसेन की पारसा नाम की पत्नी से कंस का वंशा प्रकट होगा वंश। आज हरी इच्छा ऐसी प्रबल थी। एक समय की बात है कि राजा उग्रसेन के पवन रेखा नाम की पत्नी थी। उस पवन रेखा के कोई संतान नहीं थी। आज अपनी सहेलियों को लेकर के वन विहार करने जाती है और वन विहार करने जैसे ही गई तो जंगल में क्या देखा, अचानक तूफान आ गया, काले बादल मंडराने लगे, आंधी आने लगी, बादल गरजने लगे, बरसात होने लगी। ऐसे विकराल समय में आज इस पवन रेखा की सखियां पवन रेखा से बिछुड़ जाती हैं और वहां आकर के उस ऐसे समय का आज लाभ प्राप्त करते हुए मां एक राक्षस आ जाता है जिसका नाम था दुर्मेलक। और दुर्मेलक ने क्या किया कि पवन रेखा बहुत सुंदर थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, पति के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी, 24 घंटे सेवा किया करती थी। फिर अकेली क्यों छोड़ दी? इसलिए कोई संतान नहीं थी, मन व्यथित रहता था, दुखी रहता था, तो पति से अनुमति ली, आज मेरा मन कर रहा है सहेलियों के साथ में जल विहार करने जाऊं स्वामी। तो उन्होंने कहा चली जाओ। तो आज उस दुर्मेलक ने देखा कि पवन रेखा अकेली है, तो उसने अपनी माया से ऐसा विलक्षण समय बना दिया, काला अंधकार छा गया और उस अंधकार में रानी पवन रेखा अपनी सहेलियों से बिछुड़ जाती है। और बिछुड़ने के बाद इसने उग्रसेन का रूप धारण किया है, पापी ने उसके पति का रूप धारण किया है और जाकर के रानी पवन रेखा के सामने प्रकट हो गया। प्रकट होने के बाद धोखे में उसे दोष चले या सती संभोग निश्चर का फिर अंत में प्रकट हुआ संयोग। धोखे में पवन रेखा में अधिक खुशी में कभी कभी काम बिगड़ जाते हैं, इसलिए जल्दबाजी मत कर। जल्दबाजी में हम कभी भटक जाते हैं, बड़ी गलतियां कर देते हैं। हर काम के बारे में विचार करिए, क्या इससे कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा। आज पतिव्रता पवन रेखा इतनी भोली वाली थी कि उसने जरा भी गणित नहीं लगाया, अपना पति समझा और उस दुर्मेलक पापी ने उसका सतीत्व नष्ट किया है। और जब देखा असली रूप प्रकट कर लिया, असली रूप प्रकट किया। अब पवन रेखा ने देखा तू पापी, तूने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया, बहुत बुरा किया तूने, अनर्थ किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। दुर्मेलक पापी कहने लगा देवी तू बड़ी भोली है। अरे श्राप तभी तक लगता है चरित्रवान व्यक्ति होता है, शब्द तभी तक सत्य निकलता है जिसका हृदय पवित्र होता है, और तुम पवित्र तो नहीं हो, इसलिए श्राप भी तेरा काम नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। दुर्मेलक ने अपने असली रूप में पवन रेखा को ये वरदान दिया है, आने वाले वक्त में तेरी गोदी से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जिसके कोलाहल से दुनिया थर्राएगी, डरेगी, और अंत में वरदान दिया है प्रभु का साक्षात दर्शन होगा। और ये सब जान करके वहां से चला जाता है। प्रभु की इच्छा समझ करके संतान तो थी नहीं, पवन रेखा बहनों के लिए आती है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज पवन रेखा गर्भवती है, धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, 7, 8, 9 महीना पूर्ण हुए हैं। समय गर्भ का नजदीक आया, भयंकर समय बन गया। आज सब ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो गए हैं, आंधी चल रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, अंधकार छा गया है। ऐसी विकराल स्थिति में बिजली कड़क रही है और पवन रेखा जो गर्भवती थी उसके उधर से कंस ने जन्म लिया है। ऐसे
में घोर घड़ी नक्षत्र में, घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ कंसेश, ये कोई और न था सुनो पूर्व जन्म का लंकेश। ये कंस राजा पूर्व जन्म का लंकापति रावण था और आज हरि की इच्छा से पैदा हो गया। जिस दिन से नामकरण संस्कार हुआ उसका नाम कंस रख दिया गया। जिस दिन से आपका जन्म भयो ना, 22 दिन से गांव की गलियां सूख गई, वृक्षों ने फूल देना बंद कर दिए, फल देना बंद कर दिए, गौ माताओं ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिए, माताओं की छाती के स्तनों का दूध सूख गया, नदियां सूख गई, सारा हर जगह कोलाहल छा गया, क्योंकि उस अपराध का जन्म हुआ है। अपराध का संकेत था। लोग भूखों मरने लगे। धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, 2, 4, 6 साल का, गांव में खेलने लगा, मधुपुरी की गलियों में खेलने लगा और अपने बराबर के सभी बच्चों को मारने लगा। मारता है, पीटता है, काटता है। इतना ही नहीं, बच्चों को कुएं में ढकेल देता है। ऐसी शिकायत सुनकर के उसके पिता के पास बहुत उग्रसेन के पास शिकायत आती है। अंत में इस निर्दयी ने क्या किया, थोड़ा बड़ा हुआ तो स्वयं राजा बन गया। पिता का मुकुट उठा के अपने शीश में रख लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया अपने ही पिता को। ये दुष्ट संतान की पहचान होती है। बहुत समझाया लेकिन नहीं माना और अब तो खुला छूट राजगद्दी पर बैठ गया, चलने लगी सबकी और सारे राज्य में आतंक ढा दिया उसने। सबको मारने लगा, पीटने लगा। यह गिरजा पत्ता पर नियम संयम साधना सब बंद हो गए। कंसराज के कारण आज हाहाकार मचा है। अजय जय श्री राधे। ठाकुर जी के दरबार में कुछ भक्तों का आगमन हुआ है जो कि इस प्रकार है। डॉक्टर अनूप केसरी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बीआईटी मेसरा से, चंद्रेश्वर प्रसाद जी सांडी से और होरीलाल साहू जी भी सांडी से आए हैं। ये दोनों ही भक्तजन जहाँ भी कोई धार्मिक कार्य होता है वहाँ अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराते हैं, अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं। साथ ही क्रेडिट मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया से भावना सक्सेना, कैशियर राजकिशोर महतो जी। और आप सभी व्यासपीठ पर आएंगे, माता जी से आशीर्वाद लेंगे और तब तक एक भजन हो जाए। और यजमान जी आपके जो भी ये अतिथिगण आए हैं उनको मंच पर लेकर आइए। आइए, हमारे कमेटी का धर्म बनता है कि हमारे जो अतिथि गणमान्य लोग आया करें उनको आप सम्मान दिया करें। जी वो मेरे सिर पर रख बनवारी और अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ भगवान ऐसे नहीं देंगे, ताली बजाओ, कुछ करके खा लो पीछे वालों। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
बस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू, प्यार की छैया कर दे तू, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माफी के नाम चलेना, अब पतवार पकड़ ले तू, अब पतवार पकड़ ले तू, अब पतवार पकड़ ले तू। बस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू, गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माफी के नाम चलेना, अब पतवार पकड़ ले तू, पतवार पकड़ ले तू, पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, अपने गले लगाते हो, सब अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा तो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, अपने गले लगाते हो, अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सब चाहते हो, देने में सब चाहते हो, देने में सब चाहते हो। चाहे जैसे रंग बनवारी, चाहे जैसे रंग बनवारी, चाहे जैसे रंग गिरधारी, चाहे जैसे रंग गिरधारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। हरि देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो, धन और दौलत क्या मांगो, धन और दौलत क्या मांगो। श्याम प्रभु से मांगो तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगो, नाम और इज्जत क्या मांगो, नाम और इज्जत क्या मांगो। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए, और वक्त जाता है अपना भाव उठाए जुड़ा तालियों से, और देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। हरि की लाज रखना, बिहारी की लाज रखना, हरि की लाज रखना, बिहारी की लाज रखना, हरि की लाज रखना, बिहारी की लाज रखना, हरि की लाज रखना, बिहारी की लाज रखना। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। हरे कृपा कर दीजिए, जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ, मधुरी जन्म 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 का साथ। फ्रेंड्स कहिए राधे। राधे। ऐसे
से बात नहीं बनेगी भैया। और अभी हाथ होते हैं आधे। अब तो तेजी से बोल लो, अब तो लाला आगे आ रहे हैं थोड़ी देर में, हैं? हाँ, और भैया हम लोग तो हमारे यहाँ सारे उत्सव मनाए जा रहे हैं, विवाह शादी से लेकर के जो भी हो, सत्यनारायण की कथा कम हो गए, हमारे यहाँ लाला का जन्म मनाया जा रहा है। संग फूकने वाली कथा बहुत कम होती है हमारे यहाँ, कोई ऐसा उत्सव होता है तो लाला के जन्म कोई कार्यक्रम हो गया। इसलिए क्योंकि ब्रज के तो ठाकुर कन्हैया हैं और उन्हीं की कृपा से हम सब एकत्रित तो होते हैं। अब तक भगवान की जो अवतार हुए वो कलावतार हुए, और अब जो अवतार होगा ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार होगा। अब तक अवतार हुए, कोई तपस्या का मार्ग बताए हैं, कोई भजन का मार्ग बताए हैं, कोई युद्ध का मार्ग बताए हैं, कोई मर्यादा का मार्ग समझाए हैं, कोई आचरण को समझाए हैं, कोई ज्ञान का मार्ग समझाए हैं, कोई वैराग्य में ले जाते हैं, कोई माला घुमाते हैं, कोई तीर्थों का मार्ग बताते हैं। लेकिन अब जो अवतार होगा मेरे प्रभु का वो तो केवल प्रेम की बंसी बजाते हैं। कभी जानो न जानो प्रेम में बन जाओ केवल, है तो कोई हानि भी नहीं है। तो आज इस प्रकार से कंस राजा का इतना आतंक बढ़ गया, राजा बन के बैठ गया। अब तो गाना बजाना भजन क्रिया सब छूट गई, सब खत्म हो गया। त्राह त्राह करने लगी धरती माता, पाप बढ़ गया, बिलखने लगी, रोने लगी। क्या करूं मैं, सारे कष्टों को सहन कर सकती हूँ लेकिन अपराधियों का अत्याचार सहन नहीं कर सकती हूँ। धरती माता को बड़ी पीड़ा होती है प्यारे। हम ये समझते हैं कि हम कोई पाप कर रहे हैं, एकांत में कोई देख नहीं रहा, माता पिता से छिप रहे, पतियों से छिप रहे, पत्नियों से छिप रहे, समाज में छिप रहे, रिश्तों से दूर रहे। लेकिन ऐसा नहीं, सबसे पहले धरती माता देखती है और वहाँ जाकर के गवाही धरती माता सबसे पहले देती है। हमारे कर्मों की सजा हमें निश्चित मिलती है। 1000 जन्म हो जाए, भीष्म पितामह जैसे उठा के देखो इतिहास, जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान भगवान से पा लिया था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, देवताओं के अंश से प्रकट हुए, महाब्रह्मचारी थे, भगवान को उनके चरणों के करीब खड़ा होना पड़ा था आकर के। और 18 दिन सरसैया पर कुरुक्षेत्र के मैदान में रक्त रंजित होकर के बाणों की सैया तकिया लगा करके लेटे रहे। ऐसे भीष्म पितामह को भी एक जन्म के बाद दंड भोगना पड़ा, तब उन्हें वो बाणों की सैया मिली थी। तो प्रारब्ध कभी मिटता नहीं, कि पहले तो प्रारब्ध रचो पीछे रचो शरीर। इसलिए हमें कर्म को सोच समझ के कैसा भी करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन माता पिता को कभी दुखी मत करो। जिंदा माता पिता घरे बैठे, असली भगवान तो घरे बैठे, नकली भगवान पे माथा मार रहे हैं, लोटे चढ़ा रहे, बिलपत्र चढ़ा रहे। माफ करें भोलेनाथ, हम आलोचना नहीं कर रहे, हम भी करते हैं प्रभु। देवालय में हम भी जाते हैं, मंदिरों में हम भी जाते हैं, और जाना भी चाहिए हर सनातनी को। तीर्थों में भी जाना चाहिए। जीवन का 10वां हिस्सा समय धन दौलत भगवान को धर्म कर्म में देनी चाहिए, लेकिन विधान है उस चीज का समझने का। तो सबसे पहले हमारा भगवान कौन है जी? परिचय जी, आपके माता पिता हैं? अच्छा, आइए माता कथा सुनने। हो गई, पानी पीने नहीं है, टप तो न मार रहे, वैसे ही झूठी टप तो न मार रहे, कोई बात नहीं। माता का पांव छूते सवेरे रोज है, ये तो गलत बात है। अब तो छुओगे ना, जीवन में जो पद तुमने ग्रहण किया है ना, ये सहज नहीं मिलता, बड़े बड़े रईसों को भी नहीं मिलता है। तो अब तो छू लोगे ना, ठीक है।
शाम सुबह सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करो। घर में नहीं है तो क्या, बाहर तो भी राम जी ने क्या सिखाया था, भोर होते उठे रघुनाथ और माता पिता गोर नाम है माथा। है? ये कथाएं सीखने का हमारा यही धर्म होता है? माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई भगवान नहीं प्यारे, माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई भगवान नहीं, और माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई इंसान नहीं। और माता पिता गुरु की और सेवा जो करेगा वो सम्मान दुनिया देगी है, और सम्मान दुनिया देगी, और फूलेगा और फलेगा कब, माता पिता गुरु की सेवा तू जो करेगा, माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा वो सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा, माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा हो। और क्या लिखा है, जन्म माता ने दे करके तुझे आंचल में पाला है, तुझे आंचल में पाला है, तुझे आंचल में पाला है, जन्म माता ने दे करके तुझे आंचल में पाला है, तुझे आंचल में पाला है, तुझे आंचल में पाला है, पिला कर दूध खुद अपना दिखाया एक उजाला है, दिखाया एक उजाला है, दिखाया तुझे उजाला है, पिला कर दूध खुद अपना दिखाया एक उजाला है, दिखाया एक उजाला है, दिखाया एक उजाला है, वो किस बात का ये दीपक विश्वास का ये दीपक सदियों तक जलेगा, माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा। पिताजी ने गुरु के पास पहुंचाया, गुरु के पास पहुंचाया, गुरु के पास पहुंचाया। आपने सुना होगा, जन्म माता ने दे करके तुझे आंचल में पाला है और पिलाकर दूध को अपना बैठाया एक उजाला है। जब जन्म के बाद छोटा सा जो बच्चा होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके पिताजी उसको हाथ पकड़ करके गुरु जी के पास लेके जाते हैं। पकड़ उंगली पिताजी ने गुरु के पास पहुंचाया, गुरु के पास पहुंचाया, गुरु के पास पहुंचाया। गुरु ने मार्गदर्शन कर तेरी किस्मत को चमकाया, तेरी किस्मत को चमकाया, तेरी किस्मत को चमकाया। गुरु ने मार्गदर्शन कर तेरी किस्मत को चमकाया, तेरी किस्मत को चमकाया, तेरी किस्मत को चमकाया। वो गुरुदेव का ये कहना है, गुरुदेव
चलेगा, माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा, माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा। और क्या ये दिल जब सूख जाए, खेती सब सूख जाए, मौसम के बाद बरसात किस काम की, मौसम के बाद बरसात किस काम की, मौसम के बाद बरसात किस काम की। अरे दिल जब सूख जाए, खेती सब सूख जाए, मौसम के बाद बरसात किस काम की, मौसम के बाद बरसात किस काम की, मौसम के बाद बरसात किस काम की। अरे भक्त पहनते में साथ किन किन के जोड़े हाथ, और भक्त पहनते में साथ किन किन के जोड़े हाथ, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। रत्न अनमोल है तीनों, कौन कौन से रत्न अनमोल है बताया आपको, माता पिता और गुरु, ये तीन चीज है, ये कभी नहीं मिलती। रत्न अनमोल है तीनों, सदा ही पास में रखना, सदा ही पास में रखना, सदा ही पास में रखना। गुरु माता पिताजी को सदा विश्वास में रखना, सदा विश्वास में रखना, सदा विश्वास में रखना। गुरु माता पिताजी को सदा विश्वास में रखना, सदा विश्वास में रखना, सदा विश्वास में रखना। और चरणों की रज जो भी है, चरणों की रज जो भी है, चरणों की रज जो भी माथे तले मलेगा, और माता पिता गुरु की और सेवा तुझो करेगा। अगर भजन पसंद आया हो एक बार ताली हो जाएगी। हमको माता पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये खास करके आप लोगों के लिए गाया है ये भजन। तो आइए परीक्षित महाराज और सभी लोग, देखो हमारा कहने का मकसद तो परीक्षित जी से इसलिए रहता है कि ये हमारे कथा के इस समय मुख्य जजमान बने हुए बैठे हैं वर्ण के रूप में, तो इनका अधिकार ये नहीं है कि अभी ये कुछ कह सके। बाकी लोगों से मुझे डर लगता है कहीं लड़ना बैठे है ना, लेकिन ये बात सभी के लिए लागू है प्यारे। सबसे सच्चा भगवान है, इतने अच्छे शब्दों में दोहराया कि माता पिता के चरणों की रज को जो अपने मस्तक पर सुबह रखते हैं, अरे वो कोई इंसान नहीं है, साक्षात भगवान। अगर कहीं बाहर भी हो ना, सभी लोग समझ लो, नए बच्चे सब समझ लो, अगर कहीं बाहर भी हो ना तो भाव से प्रणाम कर लो। मात पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई भगवान नहीं, और मात पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई इंसान नहीं। मात पिता को जो दुख देता वो पाता सम्मान नहीं, और मात पिता का करे अनादर पापी है इंसान नहीं। इसलिए भागवत जी के व्यासपीठ से आप लोग एक वचन लेकर के जाएंगे कि हमारे माता पिता पास हैं अथवा नहीं। जैसे हम फोन पे कभी कभी 2-2 4-4 घंटे बिता देते हैं ना, 2-2 बच्चे आते हैं कभी कभी तो किसी किसी को, और इतने धीरे धीरे बोलेंगे छुपा रहा, मम्मी आएगी, भैया आएगा। हाँ, तो इसी प्रकार से हमारे पास आज सोशल मीडिया का एक ऐसा है कि हम कहीं भी होंगे तो भी कर लेंगे, और ये आशीर्वाद सच मानो आपको मिल गया तो जीवन का कल्याण हो गया। और माता पिता को जो दुख देते हैं ना, उनका मथुरा काशी वृंदावन जाना सब बेकार है। हाँ,
दूसरों के मनुष्य जीवन पा करके किसी के काम आ जाओ तो सबसे बड़ी बात। किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, दूसरों का दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ऐसी मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए। यही तो हम सीख रहे हैं। कर क्या